एक ही पिलर की कहानी है, जितने पिलर है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इन सभी पिलरों के ऊपर जो मूर्तियाँ बनी थी ना उनको तोड़ा गया। ये देखो आप। सो ये रहा कुतुब मीनार का मेन एंट्री गेट, जो आप इसके थ्रू ना आप पूरे टॉप फ्लोर तक जा सकते थे, बट ये बंद है और ये हमेशा से बंद नहीं था। ये तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली के मोस्ट कंट्रोवर्शियल साइड में से एक कुतुब मीनार, जिसको हिंदू संगठन विष्णु स्तंभ होने का दावा करते हैं कि विष्णु स्तंभ में कुतुब मीनार नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कुतुब मीनार के ना क्या ऐसे तथ्य हैं, क्या ऐसा इतिहास है जिस वजह से हिंदू संगठन इसको कुतुब मीनार ना मान के विष्णु स्तंभ मानता है। तो मेरे पीछे ये कुतुब मीनार आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अभी चलते हैं और उसके बारे में ना आपको सारी बातें शेयर करते हैं। इसके पीछे के सारे इतिहास जो जुड़े हुए हैं ना, वो सभी छोटे बड़े सभी तथ्य, इसको बनाया किसने है, इसको बनाने में किन किन ने सहयोग करा है। बनाने के लिए अब मुगलों ने बनाया है तो भाई कुछ तोड़ के ही बनाया होगा, तो क्या तोड़ा है क्या जोड़ा है, तो इसके बारे में ना सारी डिटेल वीडियो में ही शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते रहें। इंडियन टूरिस्ट का है 40 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप ATM और डेबिट कार्ड से देते हैं तो आपको 5 रुपये ऑफ मिलता है, बट अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको भाई 600 रुपये पर पर्सन कैश में लगेगा। और अगर आप ATM या फिर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ ना आपको कम देना पड़ेगा। मैं आपको सो गाइस, ये रहा कुतुब मीनार। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था, तो ये जो कुतुब मीनार है ना, इसको बनाने का श्रेय जाता है दिल्ली सल्तनत के पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक का। बट वो ना इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसको कंप्लीट करा था जो उनके सक्सेसर थे ना इल्तुतमिश, उन्होंने कंप्लीट करा था और उन्होंने ना इसके 4 फ्लोर तक बनाया था। हालांकि अभी तो टोटल 5 फ्लोर है, बट ये जब बना था ना तो ये 4 फ्लोर का था। बट क्या था ना, उस दौरान कुछ प्राकृतिक हादसा है, जैसे भूकंप वगैरह आ गए थे, जिसमें से ना इसका जो अपर पार्ट था ना, ऊपर वाला जो फ्लोर था ना, वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको फिर कंप्लीट करा था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर एक फ्लोर ना उन्होंने और ऐड करा दिया। तो आपको जितने फ्लोर दिख रहे होंगे ना, वहाँ पे ना हर एक फ्लोर पे एक बालकनी है, गैलरी है, जहाँ से ना खड़े होकर ना आप ना इस पूरे एरिया का ना व्यू ले सकते हो। बट और इसके ऊपर आपको जो ये लिखावट दिख रही होगी, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इस पर ना ये अरबी भाषा में ना कुरान की आयतें और कुछ अरबी भाषा में ना उन राजाओं के शिलालेख लिखे हुए हैं, जो आपको ना पूरे कुतुब मीनार में देखने को मिलते हैं। देखिए, तो ये रहा कुतुब मीनार का मेन एंट्री गेट, जो आप इसके थ्रू ना आप पूरे टॉप फ्लोर तक जा सकते थे, बट ये बंद है और ये हमेशा से बंद नहीं था। ये ना 4 दिसंबर 1981 को बंद था, क्योंकि ना यहाँ पे क्या था, एक स्कूल ट्रिप आई थी जिसमें ना स्कूल के बच्चे थे और भी बहुत सारे लोग थे जो ना इसके ऊपर गैलरी में गए थे घूमने। बट क्या था ना, अचानक लाइट चली गई थी और पूरे गैलरी में नहीं, बहुत संकरी सी रास्ता है, बहुत पतली पतली सीढ़ियाँ हैं, तो अचानक अंधेरा हो जाने के कारण ना बिल्कुल भगदड़ सी मच गई। और उस भगदड़ में ना बाहर निकलने के चक्कर में तकरीबन 45 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो फिर सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ना फिर गवर्नमेंट ने ना इसको परमानेंटली बैन कर दिया, बंद कर दिया, कि अब इससे ना ऊपर कोई नहीं जा सकता। हालांकि अगर कभी सर्वे वगैरह होती है ना, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना, सिर्फ वही अंदर जा सकता है, उसके अलावा कोई भी सिविलियन या फिर कोई भी नॉर्मल पीपल ना इसके ऊपर नहीं जा सकते। हालांकि ना आपको हर एक फ्लोर के बाहर ना आपको एक ये बाहर ऊपर दिख रहा है, एक गैलरी है, तो आप ना यहाँ से खड़े होकर ना आप पूरे आसपास के ना व्यू देख सकते हो, नज़ारे देख सकते हो। इसी रास्ते के थ्रू आप ऊपर जाते और गैलरी पे जाते, बट ये ना बंद हो गया था। मेरे ख्याल से ये सही भी है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए उस ज़माने में छोटे, क्योंकि स्कूल के ज़्यादातर जो 45 लोगों की जो डेथ हुई थी ना, उसमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। तो अचानक जब लाइट चली गई ना, तो सभी घबरा गए थे और जल्दीबाजी में भागम दौड़ भगदड़ के चक्कर में सभी लोग मर गए थे। तो बहुत दुखद घटना थी। इसके बाद सरकार ने एक अच्छा एक्शन लिया। तो भाई लोग मिले हैं भाई अपने। आप लोग क्या, आप अजमेर से आए हो आप लोग? ओह, राजस्थान। हम आएंगे, राजस्थान घूमने आएंगे, बिल्कुल हम आएंगे। नवंबर में पुष्कर का मेला घूमने आएंगे, कैमल फेयर। आप लोग घूमिए, तब तक आप लोग दिल्ली के मज़े लीजिए, हम आएंगे नवंबर में राजस्थान के मज़े लेने। थैंक यू ब्रो। तो ये कुतुब मीनार के आसपास का जो कॉरिडोर दिख रहा है आपको, इधर और ये चारों तरफ कॉरिडोर, यहाँ पे ना तकरीबन 27 हिंदू और जैन टेम्पल थे, जिनको तोड़ के एक मस्जिद बना दी गई, जिसका नाम रखा गया कुवैतुल इस्लाम मस्जिद। और ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। और आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको इनमें ना मंदिर के टूटे हुए जो पिलर्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे ना मूर्तियों के साक्ष्य दिख जाएंगे। मैं आपको ना पूरा कॉरिडोर घुमा के दिखाता हूँ। आपको ना इस कॉरिडोर के अंदर ना टूटे हुए मंदिरों के प्रमाण दिख जाएंगे। तो ये टूटे हुए मंदिर के जो साक्ष्य है ना, वो दिखाते हैं कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं ना, वो कितने ज़्यादा क्रूर थे, कितने ज़्यादा ना
बिल्कुल जो हमारे जो पुराने कल्चर थे ना उनको बिल्कुल तोड़ना, ध्वस्त करना और उनको ना मिटाने की मंशा रखते थे। उसी का प्रमाण ना आपको ये पूरे कॉरिडोर में देखने को मिलता है कि कैसे एक चीज़ को बनाने के लिए 27 हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पलों को तोड़ दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ आपको ना पूरे साक्ष्य। ये जो पूरे पिलर्स दिख रहे हैं ना आपको, उन्हीं हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स के ही मंदिरों के पिलर हैं। जैसे आपको ना ये दिख रहे होंगे, ये घंटियों के निशान जो पिलर्स पे बेल बनी हुई है, घंटियाँ बनी हुई है ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये चारों तरफ। ये एक पिलर की कहानी नहीं है, पूरे कॉरिडोर की कहानी है। देखिए, ये देखिए पिलरों के ऊपर ना आपको ऐसे मूर्तियाँ दिखी हैं, मूर्तियों को ना तोड़ा गया है। देखिए एक ही पिलर की कहानी है, जितने पिलर है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इन सभी पिलरों के ऊपर जो मूर्तियाँ बनी थी ना उनको तोड़ा गया। ये देखो आप, और साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे ना दीवारों पे भी मूर्तियों को बनाया गया था, इनको भी तोड़ा गया। साथ ही साथ आपको दिख रहे होंगे ना वहाँ पे पिलर्स हैं। तो सिर्फ एक पिलर की कहानी नहीं है, पूरे ना जितना ये कॉरिडोर है ना, इस पूरी कॉरिडोर में ना हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे एक या दो टेम्पल ही, टोटल 27 टेम्पल्स को तोड़ा गया है इस कुवैतुल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए। ये हाथों में वो जो हाथों में लगाते हैं वो, और ये गर्दन में वो चेन और वो जनेऊ। ये देखिए आप। तो ये देखिए, ये आयरन पिलर आपने और बहुत सारे लोगों ने ना अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये बनवाया था जो गुप्त रूलर थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने बनवाया था। और इसके ऊपर ना उन्होंने देखिए संस्कृत लैंग्वेज में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए संस्कृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी लिपि में ना अपने शिलालेख लिखवाए थे उन्होंने ना अपने बारे में ना, इसके ऊपर, इस पूरे पिलर के ऊपर लिखवाया था। और हालांकि ना इसके वजह से ये फेमस नहीं है, इस लिपि के वजह से ये फेमस नहीं है, फेमस इस वजह से है ना कि इतना ज़्यादा पुराना होने के बावजूद और तकरीबन 99% आयरन के बनने के बावजूद ये ना अभी तक इसमें जंग नहीं लगी। तो यही ना एक शोध का विषय था, इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। तो इसके ऊपर ना और कोई कारण नहीं है, इसके बारे में ना यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये सामने आपको जो इमारत दिख रही है जो कुतुब मीनार जैसी है, उसी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको बनाना स्टार्ट करा था दिल्ली सल्तनत के एक राजा हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको बनाना स्टार्ट करा था इस ईर्षा में ना कि वो ना कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा और 2 गुना चौड़ा इस इमारत को बनाएंगे। और ये अलाउद्दीन खिलजी वही हैं जिनके सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था, इन्हीं को खुश करने के लिए कि मेरे राजा ना मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे, मैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करके आ रहा हूँ। बट बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फल भी अच्छे नहीं होंगे। देखो मेरे हिसाब से ना इन सरकार को ये सब तोड़ देना चाहिए। अबे क्योंकि भाई बुरा इतिहास क्यों रखे, क्यों दिखाएं फ्यूचर को कि हमारा बुरा इतिहास था, उनको भूल जाने दीजिए, है ना। सही बात है। और उनके इस जगह पर या फिर कुछ मंदिर बना लीजिए अच्छा सा। ये बात विष्णु स्तंभ है ही। बात तो सही है भाई, बुरा इतिहास क्यों रखे किसी का। और ये ना, और ये इनको रखने का तो मतलब यही है कि वो मतलब हम मुगलों के जो उन्होंने जो बनवाया उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, जबकि हम बताना चाहते हैं कि हम गुलाम थे, वो गुलामी हमें अपना प्रतीक बताना चाहते हैं। जबकि अगर उन्होंने राज कराया और वो इतने बुरे थे तो उनकी चीज़ों को क्यों रखे। हाँ, और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये फर्स्ट फ्लोर ही बन पाया था, और फर्स्ट फ्लोर भी कितने ख़राब तरीके से बना है ना। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गली मोहल्ले के किसी कर्मचारी ने ना बना रखा है, किसी राजमिस्त्री हुए तो उन पे जुल्म हुए थे मंदिरों पर। तो देखो पहली मंजिल से ज़्यादा ये बन नहीं पाया, टूट चुका है। और इसको बोलते हैं अल्लाई मीनार। ये देखो इसकी जो जानकारी है ना आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये देखिए, ये बना, इसका नाम है अल्लाई मीनार, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था और जिसमें कुवैतुल इस्लाम मस्जिद के आकार के। ये देखिए भाई, ये खिलजी टॉम, हालांकि मेरे ख्याल से जैसे खिलजी ने ना वो कुतुब मीनार के जैसे वहाँ पे अपना कुछ मीनार बनाना चाहा, जैसे वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसी तरीके से मेरे ख्याल से जो खिलजी टॉम है ना, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी ना अधूरा ही रह गया है। ये देखिए, ये देखिए, और मेरे ख्याल से अंदर है खिलजी का मकबरा, ये देखिए शायद, ये देखिए, और ये रहा खिलजी का मकबरा, देख रहे हैं आप, और ये रहा खिलजी टॉम और ये खिलजी का मकबरा। हालांकि ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये देखिए पूरे ऊपर की ना सारी चीज़ें खुली हुई हैं, और ये खिलजी का मकबरा खंडर है भाई तो। और ये मकबरा कम भाई खंडर ज़्यादा लग रहा है। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल चारों तरफ से टूटी हुई चीज़ है, कोई नक्काशी नहीं, मतलब भाई ये मकबरा कम खंडर ज़्यादा लग रहा है। जैसे खिलजी ने भाई तोड़ा था ना,
उसी हिसाब से भाई, और फिर उसने कोई चीज़ कंप्लीट कर ही नहीं पाया, ना कोई इसकी चीज़ बन पाई। उसने खाली एक ही काम करा भाई, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ने का। तो उसके तोड़ने के बाद ना फिर उसने कोई चीज़ बनवाई ही नहीं, या फिर बन ही नहीं पाई भाई, क्योंकि जिसके कर्म ही बुरे होते हैं उसके फल कहाँ से अच्छे हो पाएंगे। बोलते हैं ना, जैसा फल बोओगे, जैसी बीज बोओगे, वैसी तो फसल खाओगे। तो कुछ वैसा ही चक्कर है। और ये पूरा ना खिलजी का ही मकबरे का ही पार्ट। ये देखो लोग वहाँ चढ़ रहे हैं फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। और ये देखो आप देख रहे हो, और यहाँ कुछ स्पेशल नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कुछ मकबरा टाइप ही है कुछ, पर मुझे पता नहीं है ये किसका मकबरा है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ स्पेशल मेंशन भी नहीं हो रखा। और एक मकबरा है या क्या है, किसी को कोई आइडिया नहीं। क्योंकि बट एक चीज़ का आइडिया मुझे पूरा लग रहा है कि पूरा एक खंडहर है, और ये ना पता नहीं कैसे बस बना दिया गया है। ना इसमें कोई नक्काशी है, ना कोई फिनिशिंग है, ना कोई कुछ है। चलिए यहाँ से निकलते हैं हम। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल खंडहर जैसा। ये देखो आप। और वहाँ पे मेरे ख्याल से ना इस मकबरे के ऊपर या फिर वो वहाँ पे जाने के लिए ना सीढ़ियाँ हैं, बट उन सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है। और ये जो आपको गार्डन दिख रहा है ना, वो बरसात के मौसम के दौरान ही देखो कितना ज़्यादा हरा भरा, और इसकी घासें कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वरना इसके अलावा अगर आप गर्मियों में या सर्दियों में आओगे ना, तो आप इजीली नीचे जा सकते हो, वॉक कर सकते हो। अगर अच्छी धूप वगैरह होगी ना तो आप बैठ सकते हो। बट अभी क्या है ना, बारिश के मौसम चल रहा है ना, तो सब बच्चे इसमें लौट रहे थे। क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी जब आए थे ना, तो यहाँ पे ना हम नीचे गए थे। बट क्या है ना, अभी बारिश का मौसम है, बहुत छोटी छोटी। अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में, अब बारिश का मौसम क्या है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी स्टार्ट भी होगी। अभी थोड़ी देर में ना आपको व्लॉग में बारिश भी देखने को मिल जाएगी मेरे ख्याल से। देखो आसमान में ना चारों तरफ काले बादल हैं, ये देखो आप। तो बारिश के दौरान ना ये देखो घासें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो इसीलिए ना इनके अभी नीचे कोई नहीं जा रहा। वरना अगर आप नॉर्मल डे में आओ ना, तो आप इजीली नीचे जा सकते हो। तो ये इमाम जामिन का मकबरा है, ये देखिए। और ये रहा उनका मकबरा। हालांकि ये मकबरा पूरी तरीके से पैक है, एक छोटा सा मकबरा है। और वहाँ पे ना कुछ अरबी भाषा में मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट ये देखिए उनका मकबरा। हालांकि अंदर जा नहीं सकते हैं, मकबरा नहीं, उसकी कब्र है। हाँ सॉरी, उसकी कब्र। और ये देखिए मेरे ख्याल से ना अरबी भाषा में कुछ आयतें लिखी हुई हैं, या तो शायद कुरान की आयतें होंगी या फिर उसके बारे में होंगी। हालांकि मुझे अरबी भाषा पढ़ने तो नहीं आती है, और ना ही कार्तिक को आती है, तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। बट ये देखिए ऐसा ही कुछ है। और ये देखिए, और हाँ ये देखिए शायद ये भी शायद छोटी छोटी कब्रें ही हैं, ये देखो आप, वे भी है। और ये देखिए, और ये मॉस्क्यू, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू, और कुतुब मीनार। और ये देखो भाई बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी ना शुरू हो गई है। तो यहाँ से निकलते हैं और ज़रा आगे का ना, वहाँ पे ना आपको एक सन डायल है। तो हालांकि यार सन तो है नहीं, जो एक सन तो है नहीं जिससे हम आपको ना टाइम दिखा पाएँ, बट सन डायल अभी थोड़ी ना बारिश कम होती है तो उसके तरफ जाते हैं। हालांकि अभी बारिश हो रही है, तो चलिए अभी थोड़ी देर ना शरण लेते हैं कहीं पे। ज़रा ऐसे ना छोटे छोटे से कमरे जैसे बने, कमरे ये तो है, तो मंदिरों के ही जो कॉरिडोर है उसमें थोड़ी देर ना बैठते हैं। और फिर थोड़ी जो बारिश कम होती है तो वहाँ पे सन डायल, वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको। देखो बारिश हो गई हमारे हाथ। भाई साहब ये देखो, अभी हम बता रहे थे ना आपको बारिश हो सकती है, और ये देखो भाई बारिश शुरू भी हो गई। देख रहे हैं, हम ना इसी चक्कर में आज आए थे कि आज सैटरडे है तो भीड़ भी कम मिलेगी, और ना आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा ठंडा सुहाना सा था। बट भाई हमें क्या पता थी बारिश ही हो जाएगी। बट हालांकि उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। जैसे डोसा नहीं बनाते, जैसे तवे के ऊपर हल्की सी पानी की छींटें देते हैं, बिल्कुल उस तरीके की बारिश गिर रही हैं। उसके बाद फिर ना बारिश बंद हो जा रही है, देखो आप। चलिए ज़रा अंदर चलते हैं। और ये देखिए कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, ये देखिए यही है कुवैतुल इस्लाम मस्जिद। इसी मस्जिद के चक्कर में भाई मंदिरों को तोड़ा गया था। और यही है अल्लाही दरवाज़ा, इसी को बोलते हैं अल्लाही दरवाज़ा, जो बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये ना इस मस्जिद की ना जो मेन एंट्रेंस गेट था, ये देखो आप देख रहे हो। और ये था मेरे ख्याल से मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, वो है अल्लाही दरवाज़ा। और ये था मेरे ख्याल से मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, क्योंकि भाई ये तो मंदिर की कलाकृतियों में ही आ गया मेरे ख्याल से। तो ये फिर भाई इसको अल्लाही दरवाज़ा बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, ठीक है। क्योंकि अल्लाही दरवाज़ा तो हो गया जो अलाउद्दीन ने बनवाया हो, बट ये मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा जो अलाउद्दीन ने बनवाया होगा भाई। ये तो लग रहा तोड़ के ही ना ऊपर से बस डेंट पेंट मार दिया गया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं।
सीढ़ियाँ ऊपर जाने ये के देखिए ऊपर जाने के लिए शायद ये ना मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर होगा ना वहाँ पे जाने के लिए देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ पे तो यहाँ से देख और ज़्यादा वो डिटेलिंग है। ये देखिए, तो अभी बारिश हो रही थी ना तभी हम अंदर बैठे। हालांकि ये तो हमें पता है भाई मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है और बाहर लिखा था कुवैतुल इस्लाम मस्जिद। तो भाई किस एंगल से मस्जिद लग रही है आपको, मुझे ये बताओ। मतलब भाई मस्जिदों में ये घंटियाँ, भगवान की मूर्तियाँ, मतलब कहीं किसी एंगल से ये मस्जिद दिख रही है। अच्छा चलो मैं अपने पास का एक पिलर दिखाता हूँ। अच्छा मस्जिद में ऐसा कुछ होता है क्या? हालांकि मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, बट कार्तिक भी नहीं, बट हम मुस्लिम नहीं है ना, फिर भी मैं पता है भाई मस्जिद में ये सब तो नहीं होता होगा। कुछ भी होता होगा, घंटियाँ और भगवान की मूर्तियाँ तो नहीं होती होंगी। तो मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ भाई अभी हम मस्जिद में नहीं मंदिर में बैठे हैं, है ना? है कार्तिक? तो चलिए मंदिर में तो बैठना शुभ का ही काम है भाई। लोगों ने मंदिरें तोड़ दी बट सरकार को कुछ इस पर कुछ करना चाहिए। और मैं तो भाई एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मतलब हमने ना अपनी हिस्ट्री की बुक में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ रखा है, कुतुब मीनार के सामने जो आयरन पिलर है उसके बारे में पढ़ रखा है, पर उन दोनों के बीच में जो टूटी हुई मंदिरों का जो कॉरिडोर है ना, इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ रखा अपनी हिस्ट्री की बुक में। तो मतलब सरकार क्या चाहती है, जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, क्या इनको छुपाना चाहती है या इनको बताना नहीं चाहती, मतलब क्या है? क्योंकि भाई मैं इससे ना काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। ये देखिए, ये इल्तुतमिश की कब्र आपको वहाँ दिखाई दे रही होगी, और ये वही इल्तुतमिश है जिन्होंने ना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करा था। और ये ना कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे, और उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे ना दिल्ली सल्तनत के, वो भी यही राजा थे। तो ये देखो भाई उनका मकबरा, उनका कब्र ये रहा, और ये काफ़ी खूबसूरत है। अलाउद्दीन खिलजी का कब्र वहाँ पे था, उसके कंपेयर में तो ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ना सही है। ये सफ़ेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ये देखो आप। ये देखो भाई अरबी भाषा में ना ये शायद कुरान की आयतें लिखी होंगी या फिर इसके ना शिलालेख होंगे, इस राजा के बारे में हो सकती है जानकारी लिखी होगी। देखो भाई पूरे ना जितने दीवारें हैं ना, इन सभी दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है, देखो आप चारों तरफ देख रहे हो आप। और ये सफ़ेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन के मिक्स करके और ना यूज़ करके इस पूरे कब्र को बनाया गया है और इसके पूरे मकबरे को। सो गाइस ये देखो सनडायल, जिसकी हेल्प से ना हम फाइंड कर सकते हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा है। सनडायल के हिसाब से ना ये देखो 12 और 1 के बीच में ही टाइम हो रहा है, देख रहे हो आप। ये देखो लेकिन असली में 1:15 और असली में ज़रा फ़ोन में दिखाते हैं ज़रा आपको ना टाइम कितना हो रहा है। तो असली में भाई टाइम हो रहा है 1:16। तो भाई ये थोड़ा सा ना पीछे है, क्योंकि 1:16 यानी यहाँ पे होना चाहिए, बट ये 12 और 1 के बीच में दिखा रहा है, मतलब हल्का सा ना टाइम डिफरेंस है। और ये देखिए कुतुब मीनार। फिर देखिए भाई एग्ज़िट के काउंटर पे आपको दिखेगा पब्लिकेशन काउंटर, यानी जो भी अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। और जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बुक्स आते हैं ना, जैसे आप कोई भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वगैरह की रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस काउंटर पे जाके ना बुक्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए बस यहीं पे है ना आपको एग्ज़िट का गेट मिलेगा। तो चलिए निकलते हैं घर की तरफ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बोली है ना भाई, वो बिल्कुल फैक्चुअल है। मैंने खुद की तरफ से ना कुछ भी एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला है। जो भी चीज़ें मुझे मिली है ना विकिपीडिया पे या फिर चैट जीपीटी के माध्यम से, वही चीज़ें मैंने भी आप लोगों को बताई है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बोला है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ना फैक्चुअल है। अगर आप चाहें तो आप इसको ना आप जाके ना खुद से चेक भी कर सकते हो और खुद से पढ़ भी सकते हो। चलिए भाई अभी जस्ट कुतुब मीनार से निकले ही थे ना, तो कार्तिक कह रहा बहुत भाई भूख लगी है। तो बस यहीं पे सामने ही कुतुब मीनार हो रहा है जस्ट सामने, और उसके सामने एक ढाबा है, तो हम लोग यहाँ पे खाने आ गए। और आती भाई दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली वाले भाई दूसरा खाना तो खाएंगे नहीं, तो छोले भटूरे का ऑर्डर दिया है। तो छोले भटूरे आता है तो फिर खाते और यहाँ से फिर घर निकलते हैं। यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं और यहाँ पे बताओ भाई इतना तगड़ा कंपटीशन है ना, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे ना लाइन से ना 4-5 ढाबे हैं। तो जैसे हम इस तरफ रास्ते के इस तरफ गया ना, इधर आ जाइए इधर आ जाइए, क्या चाहिए क्या चाहिए, इधर आ जाइए इधर आ जाइए। मतलब भाई जैसे बाज़ारों का सीन नहीं होता, मच्छी मार्केट का, इधर 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 मतलब क्या तगड़ा। मैं ना उतने तगड़े तरीके से बता नहीं सकता जितने तगड़े तरीके से ना मैंने भाई एक्सपीरियंस करा, बहुत ही क्रेजी था भाई। और ऐसे तो बिल्कुल हाथ पकड़ के लेके आ गए भाई दुकान पर, बिल्कुल ऐसे बोला कि भैया आप पंखे वंखे में बैठ जाओ, पूरा खाली यहाँ पे इधर आ जाओ। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए आता है ना छोले भटूरे, तो उसको दिखाते हैं और फिर खाते हैं। चलिए ये देखो भाई छोले भटूरे आ गए, और ये पड़े हमें 70 रुपये के 2 भटूरे, चने की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, प्याज और हरी चटनी और ये अचार। कार्तिक एक बाइट लेके बता भाई टेस्ट कैसा है इसका।
जैसे डिसेंट, क्योंकि छोले भटूरे की तो परख भाई दिल्ली वालों से अच्छी और किसी को पास तो होगी नहीं। ज़रा टेस्ट करके बता कैसे हैं। वो तो नॉर्मल ही लग रहा है। खा के देख, वैसे तो कैसा है? ठीक है, चलो मैं खा के देखता हूँ, खा के देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले एक बाइट ले लेता हूँ। और छोले, ओके, लेट टेक अ बाइट, देखते हैं कैसा है। डिसेंट है, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, डिसेंट है। चलिए खाते हैं।